जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, हम नई संगत जिन्होंने गुरु जी को चोले में कभी नहीं देखा, पर फिर भी एक अलग सा अटैचमेंट गुरु जी से हो गया और हम अपना एक भी दिन उनके बिना जीना सोच भी नहीं सकते। तो आप सोचिए कि वो संगत जो हर दिन जिनके साथ गुरु जी घूमा करते थे, काफ़ी संगत हैं जो बताती हैं कि हम तो मॉल्स भी जाते थे, होटल्स भी जाते थे गुरु जी के साथ, उनके साथ कार में बैठते थे। वो संगत जो उन्हें एज अ फैमिली मेम्बर उनके साथ रहती थी, जो सेवादार थे वहाँ पर, दिन रात उन्हें देखते थे, तो उनके लिए कितना शॉकिंग रहा होगा जब अचानक गुरु जी ने महासमाधि ले ली। धीरे धीरे उस टाइम तो किसी को पता ही नहीं था, उन्हें तो लगा अब क्या होगा हमारा, हम अनाथ हो गए हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। बट वो मोमेंट सोचिए, जब ऐसा हुआ और ऐसी न्यूज़ आई और वो लोग, उन पे क्या बीती होगी। तो ऐसे ही एक सत्संग है कमांडर अंकल का, 31 मई 2007 का वो दिन कैसा था उनके लिए, और ऐसा ही सिमिलर वो शॉकिंग रहा सारी उन संगत के लिए जिनके लिए वो एक परिवार का हिस्सा थे, भगवान थे, महाशिव थे। बट बाद में गुरुजी ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो अपनी संगत को छोड़कर कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। 31 मई 2007 की वो एक सामान्य सुबह थी। सुबह के 6 से कुछ समय पहले मैं गोल्फ खेलने के लिए जा रहा था जब मुझे सिंगला अंकल का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी अस्वस्थ हैं और गुड़गांव की संगत को उनके लिए प्रार्थना करनी है। बहुत सारे विचारों ने मेरे मन को विचलित कर दिया। गुरुजी हमारे भगवान और स्वामी हैं। वो हम सबका ख्याल रखते हैं। हमारा वजूद भी उनकी वजह से है। वो अस्वस्थ हैं और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इन सब बातों का कोई तथ्य या मायने समझ ही नहीं आ रहा था। इस परिस्थिति में जब अपना मत परिवर्तित करके सोचा, तो लगा कि शायद ये गुरुजी की हम सबको दी हुई कोई परीक्षा ही है। मैं घर आया और गुड़गांव संगत को एसएमएस के द्वारा संदेश भेज दिया। हर संगत ने चुपचाप से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। यह मुझे बाद में पता चला, यह जाप लगभग 30 से 45 मिनट तक चला। मुझे एक अन्य फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि अब जाप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा शायद परीक्षा समाप्त हुई। अब मैंने संगत को संदेश भेजा, सब ठीक है, कृपया प्रार्थना रोक दीजिए। थोड़ी देर बाद मेरे एक घनिष्ठ मित्र का, जो संगत भी हैं, फ़ोन आया। उन्होंने कहा, भाई जी गुरुजी चले गए। इससे पहले मैं उनकी कही बात का अर्थ समझ पाता, उन्होंने कहा, गुरुजी अब नहीं रहे। मैं अपनी पत्नी के साथ रसोई घर के पास खड़ा था। मैंने उसकी तरफ मुड़कर वही शब्द दोहरा दिए। वो मेरी ओर भागी और मुझे कसकर गले लगाकर बोली, अब हमारा क्या होगा। एकदम स्तब्ध अवस्था में मैं केवल धीरे से इतना ही बोल पाया, मुझे कुछ नहीं पता। यह हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा क्षण था। सब कुछ खो गया था। जो मुझसे कहा गया उसके साथ मैं समझौता ही नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे कुछ और सूचना देता हुआ एक संदेश मिला कि महाराज एम्स अस्पताल में हैं। मैं वहां जाने के लिए फ़ौरन निकल गया। खबर फैल चुकी थी और संगत अस्पताल में इकट्ठा होने लगी थी। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी, उनके चेहरे पर सब बयान हो रहा था। मुझे याद है गुरुजी की संगत रोती हुई बाहर सब जगह फैली हुई थी। अभी अभी जो भी हुआ था, सब उस खबर को स्वीकार करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। अस्पताल का पूरा प्रांगण गुरुजी की खुशबू से भरा हुआ था। न सिर्फ कमरा और बरामदा, बल्कि पूरा अस्पताल परिसर उनकी खुशबू से भरा हुआ था। बेहोशी किसी हालत में मैं आईसीयू की तरफ चला गया। वहाँ कोई नहीं था और मैं खोया हुआ सा जब वहाँ खड़ा था, तो एक अंकल आईसीयू से बाहर निकले और मुझसे पूछा कि क्या मैं गुरुजी के अंतिम दर्शन करना चाहूँगा। मैं अंदर चला गया। गुरुजी अस्पताल के पलंग पर लेटे थे। मैंने दोनों हाथों से उनके पाँव, जिनमें जुराबें नहीं थी, पकड़ लिए और एक आखिरी बार अपना सर उन चरणों पर रख दिया।
एम्पायर स्टेट में गुरुजी हमेशा जुराब पहने रहते थे और मैंने कई बार सोचा था कि क्या मुझे कभी उनके चरणों को छूने का मौका मिलेगा जब उनके चरणों में जुराबें नहीं होंगी। मुझे लगता था कि ऐसा भाग्यशाली पल कभी नहीं आएगा। आखिरी क्षणों में महाराज ने यह दिल की तमन्ना भी पूरी कर दी। पर यह पल अपने साथ बहुत बड़ा दुख लेकर आया था। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि गुरुजी अभी उठ खड़े होंगे और यह सब सिर्फ उनकी एक लीला है। हमने सोचा था कि गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो उन्हें छोड़कर जा ही नहीं सकते। पलट कर सोचें तो वो छोड़कर कभी गए ही नहीं। एक अनकही सी भावना थी मन में कि यह गुरुजी के साथ हमारे खूबसूरत से रिश्ते का अंत था। धीरे धीरे हमारी ये धारणा बदलने लगी, क्योंकि उनकी खुशबू कभी हमें छोड़कर नहीं गई और मंदिर में, बाहर लॉन में और आसपास के वातावरण में सब जगह पहले से कहीं ज़्यादा यह खुशबू महसूस होती है। हवा का हर झोंका उस खुशबू को लौटा लाता, हमें यह भरोसा दिलाने के लिए कि गुरुजी मौजूद हैं। गुरुजी अपनी संगत को छोड़कर कहीं नहीं गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।